भारत के अंदर क्रेडिट कार्ड इकोसिस्टम में काफी तेजी से बदलाव आ रहा है। आरबीआई जो है वो एक के बाद एक ऐसे नोटिफिकेशन लेके आ रहा है जिससे जो बैंक्स है, पेमेंट कंपनीज है या फिर जो फिनटेक कंपनीज है, उनकी रातों की नींद उड़ चुकी है। अभी फिलहाल जो आरबीआई ने एक अनाउंसमेंट करी है उससे ग्राहक को काफी ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी मिली है, यानी कि अब ग्राहक तय कर सकता है कि उसको कौन सा क्रेडिट कार्ड नेटवर्क चाहिए, वीजा, रुपे या फिर मास्टर कार्ड। अब आपको लग रहा होगा कि इससे क्या ही ज्यादा फर्क पड़ेगा, लेकिन लिख के ले लो कि इस एक अनाउंसमेंट के कारण क्रेडिट कार्ड इंडस्ट्री के अंदर बहुत ज्यादा बदलाव आ सकता है। अब आज की इस वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा कि इस अनाउंसमेंट का क्या इंपैक्ट हो सकता है और आप लोग एग्जैक्टली इस सब में से कैसे फायदा उठा सकते हैं। आरबीआई की इस वाली अनाउंसमेंट को समझने से पहले हमें आरबीआई के 5 महीने पहले की अनाउंसमेंट देखनी पड़ेगी, जिसके अंदर आरबीआई ने यह बताया था कि आप कैसे क्रेडिट कार्ड को यूपीआई के साथ लिंक कर सकते हो। तो देखते हैं कैसे आरबीआई की ये दो नोटिफिकेशन से पूरे इंडस्ट्री की गेम चेंज होने वाली है। अब ये सब समझने से पहले ये देख लेते हैं कि क्रेडिट कार्ड ऑन यूपीआई है क्या। तो देखिए, जब भी आप यूपीआई इस्तेमाल करते हो, यानी कि यूपीआई से जब भी आप पेमेंट करते हो, तो पैसा जो है वो आपके सेविंग खाते से कट हो जाता है। अभी आपको यूपीआई से पेमेंट करने में आसानी तो होती है, लेकिन और कोई ज्यादा फायदा होता नहीं है। उल्टा मैं तो कहूंगा कि यूपीआई से ट्रांजैक्शन करने के नुकसान ही बहुत ज्यादा है। एक तो ये छोटे छोटे ट्रांजैक्शन करके आपको जो बैंक अकाउंट स्टेटमेंट है वो काफी मैसी हो जाता है। फिर पेमेंट करने के बाद आपको कोई कैशबैक भी नहीं मिलता। उसके बाद जो पैसा है वो आपके खाते से तुरंत कट जाता है, यानी कि अगर आप इसकी जगह क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल कर रहे होते तो आप 40 दिन के लिए फ्री में पैसे इस्तेमाल कर सकते थे। उसके बाद अगर आपके अकाउंट में कुछ फ्रॉड हो जाता है तो पैसा रिकवर करना भी मुश्किल हो जाता है। तो अगर आपने अपने यूपीआई आईडी को क्रेडिट कार्ड से लिंक कर दिया तो ये सारी जो प्रॉब्लम्स है वो खत्म हो जाएगी। इसका सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि आपको सारे पेमेंट्स के ऊपर 2 से 3% का कैशबैक मिलना शुरू हो जाएगा। और दरअसल ये सारी पेमेंट्स ऐप जैसे कि पेटीएम, क्रेड, ये आपको क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करने पर अलग से भी रिवॉर्ड दे रही है, यानी कि यहाँ पर आपका जो फायदा है वो डबल हो जाएगा। दूसरा फायदा ये है कि आपकी जो बैंक स्टेटमेंट है वो काफी साफ सुथरी दिखेगी और आपकी जो छोटी छोटी यूपीआई की पेमेंट्स है उसकी जगह अब एक क्रेडिट कार्ड की पेमेंट दिखेगी। और तीसरा फायदा ऐसा है कि आपका जो स्कोर है, क्रेडिट स्कोर, वो भी बनना शुरू हो जाएगा। बस आपको जो पेमेंट है वो टाइम पर करनी है, नहीं तो क्रेडिट स्कोर जो है वो बिगड़ भी सकता है। फायदे है क्रेडिट कार्ड ऑन यूपीआई के, लेकिन जो मुद्दे की बात है वो आपको समझ आ चुकी होगी। अब इस सब में रुपे क्रेडिट कार्ड का क्या रोल है, चलिए वो देखते हैं। ऐसे में जो वीजा और मास्टर कार्ड के यूजर्स है वो निराश हो चुके हैं और मेरे पास दरअसल अभी तक रुपे का कोई भी कार्ड नहीं है और मुझे कब से लग रहा था कि रुपे का जो कार्ड है उसके नेटवर्क पे अच्छे कार्ड्स नहीं है। और ऐसे में आरबीआई के अनाउंसमेंट एकदम सही समय पर आ चुकी है। आगे जाके जो कार्ड्स रहेंगे वो 3 नेटवर्क्स पर अवेलेबल रहेंगे, रुपे, वीजा और मास्टर कार्ड। यानी कि अब ग्राहक जो यूजर है उसके पास ये ऑप्शन रहेगा कि उसको कौन सा नेटवर्क चाहिए, यानी कि आगे जाके आप अपने वीजा या फिर मास्टर कार्ड को इजीली कन्वर्ट करवा पाओगे रुपए के अंदर और उसके बाद आप उसको रुपे कार्ड को यूपीआई के साथ लिंक करा पाओगे। ऐसा करने से आपको आगे जाके आपका जो क्रेडिट कार्ड है वो कहीं पर भी लेके जाने की जरूरत नहीं है। बस आपको क्यूआर कोड स्कैन करना है, यूपीआई पिन डालना है और आपका जो पैसा है वो कट जाएगा। आगे जाके आपको जो क्रेडिट कार्ड के ट्रांजैक्शंस है उसके ऊपर ओटीपी भी डालना नहीं पड़ेगा। हाँ, आपको सिर्फ ये रुपे क्रेडिट कार्ड्स पर ही देखने को मिलेगा, वीजा और मास्टर कार्ड पर नहीं। तो क्रेडिट कार्ड यूजर्स है उनके लिए तो काफी आसानी हो ही जाएगी, लेकिन जो दुकानदार है उनके लिए भी काफी आसान होने वाला है। और वीजा और मास्टर कार्ड को लगाने के लिए शॉपकीपर को, यानी कि दुकानदार को, काफी खर्चा भी उठाना पड़ता है, जैसे कि इनिशियल सेटअप कॉस्ट आ गई पीओएस मशीन की, फिर 2 से 3% के ट्रांजैक्शन चार्जेस हो गए और इसीलिए काफी सारे मर्चेंट्स क्रेडिट कार्ड को एक्सेप्ट नहीं करते। रुपे क्रेडिट कार्ड के केस में ये दोनों भी चीजें काफी कम है। दरअसल जो इनिशियल सेटअप कॉस्ट होती है वीजा और मास्टर कार्ड में वो यहाँ पर लगभग 0 है, क्योंकि जो पेमेंट है वो क्यूआर कोड स्कैन करके ही हो जाता है। इसलिए मुझे लगता है कि आगे आने वाले 5 सालों में जो रुपे क्रेडिट कार्ड्स है वो काफी अच्छी पोजीशन में आ जाएंगे। अभी जो मार्केट शेयर चल रहा है रुपे क्रेडिट कार्ड्स का वो 20% चल रहा है, लेकिन आगे आने वाले 5 सालों में ये 35 से 40% हो जाएगा। और जो वीजा और मास्टर कार्ड का मार्केट शेयर है वो लगभग इंडिया में तो कम हो ही जाएगा। उसी के साथ साथ जो रुपे क्रेडिट कार्ड्स है उसको गवर्नमेंट की बैकिंग है। इसका मतलब आगे आने वाले समय में हमें अच्छे खासे ऑफर्स इसके ऊपर देखने को मिल सकते हैं और ऐसी आशा हम लोग कर सकते। तो यूपीआई और रुपे कार्ड्स का ये सिर्फ एक एग्जांपल था और इसकी वजह से रुपे क्रेडिट कार्ड्स को काफी ज्यादा बूस्ट मिलने वाला है। ये सब तो ठीक है, पर अंत में ये देखते कि आपको क्या करना चाहिए, आप इस सब में से कैसे फायदा उठा सकते हैं। अगर आपके पास रुपे क्रेडिट कार्ड है तो आपको आपके क्रेडिट कार्ड को लिंक करना है यूपीआई के साथ और ट्रांजैक्शंस करना शुरू कर देना। अगर आपके पास रुपे क्रेडिट कार्ड नहीं है तो इसमें 2 केसेस आ जाते हैं। आपके पास कई सारे क्रेडिट कार्ड्स है तो उसमें से एक को आपको कन्वर्ट कर देना है रुपे क्रेडिट कार्ड में और उसके बाद आपका क्रेडिट कार्ड को आपको लिंक करना है अपने यूपीआई के साथ और उसके बाद आपको ट्रांजैक्शंस करना शुरू कर देना है। इसके कारण आपको हर एक ट्रांजैक्शंस पे 2 से 3% के रिवॉर्ड मिलना शुरू हो जाएंगे, वो भी फ्री में। अगर आपके पास सिर्फ एक ही क्रेडिट कार्ड है तो मुझे लगता है कि आपको गड़बड़ी में उसका नेटवर्क नहीं चेंज करना चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है वीजा और मास्टर कार्ड भी यूपीआई से लिंक होने के लिए फाइट मारेंगे। पर अगर 4 से 5 महीने के बाद भी ऐसा कुछ नहीं होता है तब फिर जाके आप एक नया रुपे क्रेडिट कार्ड ले सकते हो और फिर अपने क्रेडिट कार्ड को लिंक कर सकते हो अपने यूपीआई के साथ। अगर आपने मन बना ही लिया कि आपको एक नया रुपे क्रेडिट कार्ड लेना है तो आप हमारा ये वाला वीडियो जरूर देख सकते। और इस वीडियो से जुड़ा हुआ अगर आपके मन में कोई भी सवाल है तो हमें कॉमेंट्स में जरूर बताना, हम उसका आंसर जरूर देंगे।